अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी करके जो जगह है, जो वहाँ का सबसे बड़ा जिला में से एक है, जो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर है, वहाँ पर जिस तरह की घटना देखने को मिली है, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय है। किसानों के ऊपर होने वाले इस जुर्म को, किसानों के ऊपर होने वाले ज्यादती को, अत्याचार को भाजपा सरकार को फौरन रोकना चाहिए। अदरवाइज पूरी दुनिया में क्या, पूरी दुनिया में किसानों का जो संगठन है, जो किसानों को चाहने वाले हैं, जो किसानों के वेलफेयर के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो पूरे भाजपा सरकार के ऊपर में थू थू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इस लोकतंत्र में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस विपक्षियों को रोकने के फिराक में लगी हुई है, कोशिश में लगी हुई है, ताकत दिखा रही है, जोर आजमाइश कर रही है, डंडा बहाज रही है। अगर उसका 1% भी अगर ईमानदारी से उसने उस गुंडे को, जिसने गाड़ियां चढ़ा दी किसानों के ऊपर में, अगर उसको रोकने का काम किया होता ये भाजपा सरकार ने, तो शायद ये बात इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। शायद पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा होता, शायद भाजपा के खिलाफ इतने विरोध नहीं हो रहे होते। अगर जितना दम, जितना बल इसने शुरुआत से ही विपक्षियों को रोकने के लिए किया है, कहीं आप प्रियंका गांधी को रोक रहे हैं, कहीं आप संजय जी को रोक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, कहीं आप भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर उसको रोक रहे हैं, कहीं आप विपक्षी दल के जो नेता हैं अखिलेश यादव उनको रोक रहे हैं, और इस पर पूरे जोर आजमाइश कर रहे हैं, ताकत दिखा रहा है ये योगी आदित्यनाथ जो यूपी का सीएम है। अगर उसका 1% भी, अगर थोड़ा सा भी अगर ईमानदारी से उसने हिम्मत दिखाकर अगर इस किसानों को कुचलने वाले उस गुंडे को और उस नेता को बर्खास्त करके उसको जेल में डाल दिया होता, तो शायद इतनी दूर तक इतनी दुर्गति नहीं होती भाजपा की। भाजपा सरकार ने जिस तरीके से किसानों के साथ ज्यादती करना शुरू किया है, जिस तरीके से बेशर्मी से उसके खिलाफ में कदम उठा रहे हैं, जिस तरीके से अंग्रेजों की तरह इन लोगों ने कुचलना शुरू किया है, ये बड़े शर्म की बात है। बड़ी ही इनको बेशर्मों को अब तक रिजाइन दे देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को अब तक रिजाइन दे देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को अब तक रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जो किसानों के साथ में बात नहीं कर सकता, सही से किसानों को नहीं मना सकता, मैं तो कहता हूं कि अगर यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो शायद यह मामला इतना दूर तक नहीं पहुंचता। अटल बिहारी वाजपेयी होते तो शायद ये उद्योगपतियों को खुश करने के लिए किसानों को नहीं कुचल रहे होते। आज किसानों के आंदोलन को न रोक पाने वाले किसानों को ही कुचलना शुरू कर दिए हैं, उनको गाड़ियों के तले रौंदना शुरू कर दिए हैं। ये कितने शर्म की बात है और कितने लज्जा की बात है। पूरी दुनिया में इस देश के थूथू हो रहा है कि किसानों को गाड़ियों के तले एक नेता, जो केंद्र का नेता है, उसका बेटा गाड़ियों से कुचल रहा है किसानों को, क्योंकि किसान वहां पे काला झंडा लेके खड़े थे। क्या विरोध प्रदर्शन करना यहां पे सिर्फ भाजपाइयों का अधिकार है? आपको याद है 2014 से पहले किस तरीके से स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली और न जाने कौन कौन सड़कों पे उतरकर घंटों घंटा, कई कई दिन तक ये लोग सड़कों को जाम करके रखते थे। आज इस देश के अंदर में जो विपक्षी नेता हैं, जो राज्य के अंदर में विपक्षी नेता हैं, उनको तुरंत फौरी तौर पे एकदम हाउस अरेस्ट कर देना, नजरबंद कर देना, पुलिस से गिरफ्तार करवा देना, बिना किसी वारंट, बिना किसी कोर्ट कानून का आज्ञा लिए हुए, ये किस तरह की मनमानी हो रही है? क्या ये तानाशाह नहीं है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या ये प्रशासन का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा सत्ता के द्वारा? आज वो तमाम जितने भी लोग हैं, जो लोग कांग्रेस के जमाने में और न जाने क्या क्या अखिलेश यादव के सरकार में उल्टा सीधा बोला करते थे, आज वो सब खामोश बैठे हैं। याद रखिएगा, अगर आज किसानों की इस लाश पर अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आपके मुंह में जाने वाला एक एक दाना हराम है। हराम है वो। अगर आप किसानों के पक्ष में अगर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, अगर पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, आप एक शब्द तक नहीं लिख पा रहे हैं किसानों के पक्ष में, जिस किसानों ने लगातार हमारी जिंदगी भर अब अनाज उगाकर लोगों की सेवा कर, इस देश की सेवा कर रहे हैं, आज वो किसान अपने हक की बात कर रहे हैं तो उनको कुचल दिया जा रहा है। और वो भी भाजपा सरकार के उस राज्य में जो सबसे बड़ा इस समय होना चाहिए, जो किसानों का राज्य होना चाहिए, जो सबसे बेहतरीन राज्य होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। ये बड़े ही शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी को किस मुंह से ये कहते हैं जय जवान जय किसान? किस मुंह से ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास? किस मुंह से कहते हैं कि हम किसानों के रोजगार को बढ़ा देंगे, हम उनके आय को 1 लाख गुना बढ़ा देंगे? ये ड्रामेबाजी, ये गद्दारी, ये दोगलापंथी कब तक चलेगी? बड़े शर्म की बात है। मुझे अफसोस आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ, जो खुद को योगी कहता है, वो किस तरीके से ऐसे नेताओं को अब तक बख्श के रखा हुआ है, जो गाड़ियों से कुचल रहा है किसानों को।
सोचिए, वो किसान नंबर्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो नंबर नहीं है, 9 परिवार हैं, 9 परिवार हैं, 8 किसान और 1 पत्रकार। सोच लीजिए, इसे लोगों के लिए जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ और उसके गृह मंत्रालय को उठाकर फौरन से इस्तीफा देना चाहिए। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? आज पूरे देश के लोग जो हैं, जो लोग भी अगर अनाज खाने का अगर थोड़ा सा भी श्रेय किसानों को देते हैं, अगर किसान को मानते हैं कि ये किसान हमारे देश की भलाई का काम करते हैं, ये अनाज उगाते हैं, धूप हो या छांव हो, किसी भी तरह के मौसम में बेफिक्र होकर हमारे लिए अनाज उगाते हैं, अगर आज उनका फिक्र है आपको और वाकई में ईमानदारी से आप उनकी अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो आज आपको खड़ा होना पड़ेगा किसानों के साथ में। किसानों को इस तरह का कुचल देना, किसी भी इंसान को आप किसी को मॉब लिंच कर देते हैं, आप किसी को कुचल देते हैं, जब नौजवान कोई मांगता है रोजगार आप उसको जेल में डलवा देते हैं, ये कब तक ये गुंडागर्दी चलेगी? कब तक ये तानाशाह चलेगा? ये एक महंत जो मंदिर में बैठता है, योगी खुद को कहता है, क्या इतना बड़ा तानाशाह हो सकता है? क्या ये धोखा नहीं दे रहा है किसी को? ये पूरे समाज को और पूरे अपने राज्य को धोखा दे रहा है इस तरह की बातें करके और इस तरह का हरकत करके। बड़े शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल फैयाज साहब, ये देश धीरे धीरे गुलामी की तरफ गुलाम हो चुका है, गुलाम हो चुका है। मैं यकीन मानिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भाजपा के इस कांड को मतलब ये समझ रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे देश में हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो कोई हो, हर कोई आज कहीं ना कहीं इस समाज में पीड़ित महसूस कर रहा है इस भाजपा सरकार के रहने की वजह से। ये भाजपा सरकार की वजह से कोई अगर ऐसा वर्ग हो जो खुश हो, मुझे बता दे। क्या रोजगार करने वाले लोग खुश हैं जिनकी नौकरी चली गई? क्या वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस वाले लोग खुश हैं? नहीं है खुश। वो आए दिन किसी ना किसी तरीके का उनके रोजगार पर, उनके बिजनेस पर, उनके धंधे पर किसी ना किसी तरह का प्रहार हो रहा है। कभी टैक्स को लेकर, कभी जीएसटी को लेकर, कभी अब नोटबंदी को लेकर। कौन ऐसा क्षेत्र है मुझे बता दे कोई खुश है? अगर कोई खुश है तो वो दलाल जो 2 रुपया प्रति ट्वीट के हिसाब से दलाली करते हैं, ट्वीट करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं उल्टे सीधे, और सरकार की गलत नीतियों पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपको इस देश के अंदर में किसानों के लिए न्याय की बात करनी है तो न्याय के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। किसानों के ऊपर में होने वाले इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर किसी भी तरीके से अगर आप खिलाफ नहीं हैं तो इसका मतलब आप हत्यारों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।